श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश अध्याय 18 प्रहलाद पर विष, शस्त्र और कृत्या द्वारा आक्रमण एवं उनकी भगवान विष्णु स्तुति। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है श्री विष्णु पुराण की दिव्य कथा श्रृंखला में। हम पहुंच चुके हैं 18वें अध्याय में, जहां धर्म, भक्ति और अत्याचार के संघर्ष का चरम दृश्य सामने आता है। आज हम जानेंगे उस विराट हृदय वाले बालक प्रहलाद की कथा, जिसे न तो विष मार सका, न अग्नि, न शस्त्र, न मायावी कृत्य। तो आइए भावपूर्ण मन से सुनते हैं भगवत भक्त प्रहलाद की अनुपम गाथा। श्री पराशर जी मैत्रेय से कहते हैं, हे मैत्रेय, जब दैत्यगणों ने देखा कि प्रहलाद किसी भी उपाय से न मारा जा सका, तो वे भयभीत होकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे और संपूर्ण घटनाएं कह सुनाई। हिरण्यकशिपु को यह सुनकर क्रोध की ज्वाला ने घेर लिया। उसने तुरंत अपने रसोइयों को बुलाया और गरजते हुए कहा, हे सूदगण, यह मेरा दुष्ट पुत्र धर्म के नाम पर राज्य में विद्रोह फैला रहा है। इसे जहर मिला भोजन दो और इसे वहीं समाप्त कर दो। रसोइयों ने वैसा ही किया। उन्होंने हलाहल विष से भोजन को भर दिया, परंतु प्रहलाद ने भोजन के समय भगवान नारायण का नाम लिया, मंत्रों से भोजन को पवित्र किया और शांत मन से उसे ग्रहण कर लिया। हलाहल विष भी भगवान के नाम के सामने निष्क्रिय हो गया। रसोई हतप्रभ थे। वे फिर से हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे और बोले, हे महाराज, हमने तीव्र विष भोजन में दिया था, परंतु प्रहलाद ने उसे सहज ही पचा लिया। हिरण्यकशिपु क्रोधित हुआ और पुरोहितों को आदेश दिया, अब इसे रोकने का एक ही उपाय है, कोई भयंकर कृत्या उत्पन्न करो जो इसे भस्म कर दे। पुरोहितों ने प्रहलाद को समझाने का एक और प्रयास किया, हे बालक, तुम्हारे पिता ही त्रिलोकपति हैं, वे ही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम क्यों भगवान नारायण का स्मरण करते हो? प्रहलाद अत्यंत नम्रता और ज्ञान से उत्तर देता है, हे गुरुवर, पिता पूजनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु अनंत भगवान से विमुख होना क्या न्याय संगत है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सभी भगवान विष्णु की आराधना से प्राप्त होते हैं। गुरुजनों की बात सुन प्रहलाद चुप हो गया, लेकिन असुरों ने उसे मारने के लिए एक भयंकर कृत्या उत्पन्न की। वह कृत्या प्रहलाद पर त्रिशूल से प्रहार करती है, परंतु जैसे ही त्रिशूल उनके वक्षस्थल से टकराता है, वह टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ता है। क्योंकि उस हृदय में स्वयं भगवान विष्णु विराजते थे, वहां कोई शस्त्र कारगर नहीं हो सकता। कृत्या ने उन ब्राह्मणों को जलाने की कोशिश की, परंतु प्रहलाद दौड़कर बोला, हे अनंत, हे जनार्दन, इन ब्राह्मणों की रक्षा करो। और फिर उन्होंने परम भक्तिभाव से भगवत स्तुति की। यदि मेरा मन सभी के प्रति समान रहा है, चाहे उन्होंने मुझे विष दिया हो, अग्नि में डाला हो, सर्पों से डौंसवाया हो, तब उस सत्य के बल पर ये पुरोहित जीवित हो जाए। प्रहलाद ने जैसे ही उन्हें स्पर्श किया, वे ब्राह्मण पुनः जीवन को प्राप्त हुए और बोले, वत्स प्रहलाद, तुम धर्म, बल और भक्ति के प्रतीक हो, दीर्घायु हो, पुण्यशील हो, धन ऐश्वर्य से समृद्ध हो। यह देख सब चकित रह गए। ब्राह्मणों ने यह चमत्कारी दृश्य हिरण्यकशिपु को बताया, लेकिन उसके अहंकार की ज्वाला शांत नहीं हुई। प्रिय दर्शकों, यह था 18वां अध्याय, जिसमें हमने जाना कि जब तक हृदय में भगवान की भक्ति है, कोई विष, कोई शस्त्र, कोई माया, कुछ भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। यदि यह अध्याय आपके हृदय को छू गया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में जानिए प्रहलाद द्वारा भगवान के गुणों का वर्णन और भगवान का सुदर्शन चक्र भेजना। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कथा आपसे छूट न जाए। हरि ओम।